रहा है। मैं महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव हूँ। नामांकन कराने आया तो मुझे माननीय आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी एवं महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष विभा पटेल जी ने देवतालाब विधानसभा का प्रभारी बनाया है और आज हमारे आदरणीय बड़े भाई पद्मेश जी का नामांकन जो कि और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम क्षेत्र में लगकर आदरणीय अपने बड़े भाई को भारी मतों से विजयी बनाएं। देखिए, महिलाओं के बिना कोई भी कार्य इस देश में संभव नहीं है। तो आदरणीय ने मुझे देवतालाब क्षेत्र का प्रभारी इसलिए बनाया क्योंकि ये गांव का क्षेत्र है और यहाँ महिलाएं अक्सर पीछे रहती हैं। तो मेरा काम ये रहेगा कि मैं डोर टू डोर जाके, जैसे हमारे पुरुष भाई आप दिखा सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, पुरुष भाई हमारे यहाँ जागरूक हैं, महिलाएं भी हमारी यहाँ जागरूक हैं, लेकिन जो महिलाएं हमारी यहाँ जागरूक नहीं हैं उनको मैं जाऊंगी, डोर टू डोर उनको जागरूक करूंगी। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की जो वचन है, 5 वचन है, जैसे कि कमलनाथ जी का वचन ये है कि वो जो टंकी शिवराज मामा 1200 में दे रहे हैं, उन्होंने घोषणा तो कर दी कि 400 में मिलेगी, लेकिन आज तक किसी महिला को मिली नहीं है। वो टंकी वो 500 रुपये में देगी। और बिजली का बिल देखिए, महंगाई देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई को कम किया जाएगा, बिजली 100 यूनिट माफ रहेगी, 200 यूनिट ऑफ रहेगी। किसानों का कर्जा पहले भी कमलनाथ जी ने माफ किया था, अब फिर से माफ करेंगे। और बेरोजगार भाई देखिए, हमारे युवा साथी कितने बेरोजगार हो गए हैं, उनको रोजगार दिया जाएगा। इस प्रकार के जो भी वचन है बहुत सारे हम जाके महिलाओं को बताएंगे, अपने भाइयों को, युवा साथियों को बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरी सरकार से जनता आज ही जोड़ लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और निश्चित तौर पर इस बार रीवा और मऊगंज जिले की 8 की 8 सीटें कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, देवतालाब की स्थानीय समस्याएं बहुत सारी और सबसे बड़ा मुद्दा यह है वहाँ वर्तमान समय में एक भय का वातावरण है। भय के वातावरण को दूर करना सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके बाद तो तरह तरह की बातें हैं। देवतालाब के मंदिर का विकास है, हमारे यहाँ एक पर्यटन का केंद्र बहुती जलप्रपात है, उसका विकास कार्य कराना, नहरों का निर्माण कार्य पीछे हो गया, जो 2017 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ। उसको पूर्ण कराने का काम करेंगे। इसी तरह की जो अन्य समस्याएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास। लड़ाई किससे? मैं तो यह मानता हूँ कि इस बार कांग्रेस पार्टी की लड़ाई किसी से है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और सारे के सारे प्रत्याशी चुनाव जीत कर आ रहे हैं। समर्थक कह रहे हैं कि बेटा को हराया चाचा की बारी है, तो इसलिए आपका अब यह जनता की मंशा हो सकती है, जनता अपना निर्णय 3 दिसंबर को होगा। क्या मार्जिन रहेगा? क्या मार्जिन रह सकता है? अब यह तो जनता के मतदान पर निर्भर करेगा। आप इंतजार करिए। कितनी विधानसभा सीटें आ सकती हैं मध्य प्रदेश में? 150 से ऊपर सीटें आने का। 80 में कहाँ चुप हो रही है? 80 में कहाँ चुप हो रही है? ठीक है, 80 सीटें और जो 150 आप बता रहे हैं, बाकी जो 80 सीटें हैं वो वहाँ पर कहाँ चुप हो रही है? कुछ दूसरों को भी दे देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा का सवाल ही पैदा, हमने जो वादा किया था उसको पूरा करने का प्रयास किया। इस विश्वास के साथ हम जा रहे हैं कि जनता ने इस बात पर भरोसा किया कि हमने जो कहा था हमने किया है। विकास के क्षेत्र में, लोक कल्याण के क्षेत्र में तमाम सारी जो बातें हो सकती उनको हमने किया है। इसलिए अब जनता से यही उम्मीद करेंगे कि हमको एक अवसर और मिलता है तो जो बचे खुचे काम उनको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मेरी बात पर विश्वास करेगी। विपक्ष का कहना है विकास कम हुआ है। विपक्ष बोल रहे विकास कम हुआ है। मैं उनको ईमानदारी से कतई नहीं कहना चाहिए, बल्कि उनको ये कहना चाहिए कि देवतालाब को हमने रसातल में पहुंचा दिया, तब विपक्ष कहलाएंगे। भारत की राजनीति में विपक्ष का रोल अब पहले वाला नहीं रह गया। पहले ये होता था कि उस जमाने में लोकतंत्र के भीतर विपक्ष में होते हुए भी विपक्ष के नेता लोहिया हुआ करते थे, जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे। निकटतम यदि कोई खास काम होता था तो उसको बुराई नहीं करते थे, और यहाँ तो हर चीज़ की बुराई करता था। तो आज का विपक्ष इस स्थिति में है। निकटतम प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? जनता तय करेगी कौन निकटतम। मेरे हालांकि निकटतम में नहीं, मैं पूरी तरह से टक्कर हूँ, कोई टक्कर कांग्रेस नहीं। ने जीत करा दे तो बड़ा मुद्दा, बड़ा काम क्या बड़ा काम कर लिया? बड़ा काम है देवतालाब भोलेनाथ को भारत के स्तर पर उसके ट्रेडिंग करना,
कि लोग भारत के अंदर से आकर के हमारे भोलेनाथ का भी दर्शन करें। कांग्रेस पार्टी ने आपके परिवार के ही सदस्य को टिकट दिया है। यहाँ परिवार का कोई सवाल नहीं। हम राजनीतिक विचारधारा के आधार पर विरोध में खड़े हुए हैं। कांग्रेस की एक तरफ विचारधारा है तुष्टीकरण की, एक तरफ विचारधारा सनातन धर्म को नष्ट कर देने की, एक तरफ विचारधारा उनके साथ खड़ी हुई है जो ये कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू है, कोरोना है, उसको ख़त्म करने के लिए इंडिया गठबंधन बना हुआ है। इस विचारधारा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लड़ रहे हैं। इसमें कोई परिवार का, कोई व्यक्ति का कोई माने नहीं है। न मैं व्यक्ति हूँ, न सामने वाला कोई व्यक्ति है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव बहुत कम अंतर वोटों से जीते थे सर, वो सब भरपाई, इस बार सब भरपाई हो जाएगी। कितना मार्जिन रहने की संभावना है? अब मार्जिन जनता तय करेगी। अब क्या बताएं, हमने तो कहा है कि 50,000 से ऊपर करो।